दिसंबर 2020 की बात है, मतलब 21 स्टार्ट होने वाला था। इजराइल के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो सिक्योरिटी चीफ हैं, हैम एशेड, उन्होंने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था, इजराइल के एक लोकल न्यूज़पेपर एजेंसी में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि एक्चुअली यूएस गवर्नमेंट जो है ना, वो बहुत सालों से, डेकेड से, मे बी सेंचुरी से, मे बी सेंचुरी थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट बहुत डेकेड से, ऑलमोस्ट सेंचुरी मान सकते हैं हम, एलियंस के साथ या फिर एक इंटेलिजेंस बींग्स के साथ, एक इंटेलिजेंट बींग के साथ ऑलरेडी एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और जो एलियंस के बारे में सुनते हैं ना कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे हैं, वैसे स्मार्ट होंगे, वो सब कुछ सच है। ये 2020 की बात है। इसका उन्होंने ये भी कहा कि एक्चुअली इसके बारे में ऑलमोस्ट यूएस के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनको पता होता है, ऑफ कोर्स यूएस बीइंग लाइक द वर्ल्ड लीडर। और एक टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप भी इसके बारे में रिवील करने वाले थे एलियंस के बारे में, बट उनको बीच में रोक दिया गया था बिकॉज ऑफ द मास हिस्टीरिया। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया था कि यूएस का ना और एलियंस का तो एक प्रोग्राम है जो कि गैलेक्टिक फेडरेशन के नाम से है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि यहाँ पे ना अर्थ पे कुछ परफॉर्म किए जाएंगे एक्सपेरिमेंट्स जो ह्यूमंस के ऊपर कैसे हो रहे हैं, वो ऑफकोर्स हमको कभी पता नहीं चलेगा। और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कभी रिवील नहीं की जाएंगी आम आदमी को। क्यों की जाएंगी? अगर हम एक सब्जेक्ट, एक एक्सपेरिमेंट के, तो हमको तो वैसे भी नहीं पता चलेगा। ये चीज़ें सीक्रेट ही रखी जाएंगी। तो गैलेक्टिक फेडरेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई बात रिवील नहीं की जाएगी, और इसी गैलेक्टिक फेडरेशन की जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को रोक दिया गया था कि आप इसके बारे में आगे बात मत करिए, ह्यूमंस को मत बताइए कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट विल स्मिथ का ना एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे उनके बेटे जेडन स्मिथ भी उनके साथ थे, एंड ही गॉट अ चांस टू मीट बैरक ओबामा। एंड बैरक ओबामा ऑफ कोर्स न्यू यंगर जनरेशन को एलियंस के बारे में जानने, ऑल द विल स्मिथ ने मना किया था अपने बेटे से कि मत पूछना, बट जेडन स्मिथ को एक मौका मिला था ओबामा से पूछने का, आई हैव दिस क्वेश्चन फॉर यू, एंड ही काइंड ऑफ ऑलरेडी न्यू दैट यू आर गोइंग टू आस्क मी अबाउट एलियंस, राइट? एंड जेडन स्मिथ एंड विल स्मिथ लाइक ब्लोन ऑफ, आपको कैसे पता? ऑफ कोर्स इतना कॉमन क्वेश्चन है, उनको पता होगा। सो बैरक ओबामा, मिस्टर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कहते हैं कि आई कैन नीदर कन्फर्म नॉर डिनाई अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एलियंस। कन्फर्म की तो अलग बात है, बट जब कोई कहते हैं ना कि डिनाई नहीं कर सकते हैं, तो हमको पता है कि जवाब अक्सर क्या होता है। एंड कमिंग बैक टू इजरायली न्यूज़पेपर के साथ जो एक इंटरव्यू हुआ था, मास हिस्ट्री की वजह से कभी भी चीज़ रिवील नहीं की गई, एंड आने वाले कई सदियों तक शायद रिवील ना हो अनटिल दैट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट फोर्स या फिर इंटेलिजेंस बीइंग्स जो हैं वो फोर्सफुली अर्थ पे इन्वेड या फिर फोर्सफुली अर्थ पे आने की कोशिश करते हैं, इनको प्रोटेक्ट। ऑल्सो जो एक जॉइंट वेंचर चल रहा है ना, ये गैलेक्टिक फेडरेशन जो है एलियंस के और यूएस के बीच में, ये मार्स पे इनके कोहर्ट ऑपरेशंस होते हैं। मार्स पे इनका बेस है, इसलिए मार्स पे ह्यूमंस को भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा पता नहीं। अब देखिए, मार्स पे अगर ह्यूमंस को भेजा भी जाता है तो मार्स एक प्लैनेट है, याद रखिए, मार्स इज अ वेरी बिग प्लैनेट जस्ट लाइक अर्थ। अर्थ पे अगर आपको एंटार्क्टिका पे छोड़ दिया जाए तो आपको तो बाकी की लाइफ का पता नहीं ना। अब मार्स पे उन्होंने कहाँ पे बेस बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मार्स है, ठीक है, ये इतना बड़ा प्लैनेट मार्स है, यहाँ पे आप ह्यूमंस को उतारते हैं, लेकिन एलियंस का बेस पीछे है, तो ह्यूमंस को तो वैसे भी नहीं पता चल पाएगा कि एलियंस यहाँ पे रहते हैं। उसी प्लैनेट पर भी जहाँ पे आप हो वहीं पे एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। और वैसे भी अभी डिस्कशन चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग चल रही है कि 2030-35 तक, इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, हाई लाइकली, बहुत अच्छा चांसेस है कि ह्यूमंस मार्स तक पहुँचेंगे। मार्स पे वी हैव ऑलरेडी रीच्ड आउट देयर, बट अभी ह्यूमंस का पहुँचना पॉसिबल है। तो आज का हम श्योर आप टॉपिक समझ गएंगे, द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, कि क्या एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। इसके टाइम टू टाइम कुछ प्रूफ्स मिले हैं और उनको फिर वैनिश कर दिया गया, उनको हटा दिया गया और ये बोल दिया गया कि सिर्फ ये कहानी किताबों की बात है। ऐसा नहीं है, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे प्रूफ्स बाहर निकल के आते हैं, एंड एलियंस एग्जिस्टेंस का ना जो प्रूफ है ना, अभी से नहीं है, लाइक इट्स मे बी सेंचुरीज, मिलेनिया, बहुत पुराना है, जहाँ पे कुछ पिक्चर्स, कुछ स्कल्पचर्स ऐसे मिलते हैं जहाँ पे कोई डाउट होता है कि ह्यूमन फॉर्म तो नहीं था, ह्यूमंस ऐसे नहीं थे इतने सालों पहले, कुछ अलग ही फॉर्म थी। एंड मोर थिंग इज, जैसे हो सकता है जैसे हम अभी 2024 में जिए हैं, जो एलियन जो लाइफ फॉर्म है उनका मतलब वो पैरेलल यूनिवर्स है, हमारे साथ ही जी रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे साल चल रहा है, मे बी हो सकता है वहाँ पे 4024 चल रहा, 5024 चल रहा, कुड बी डिफरेंट ईयर। अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं कि हम ह्यूमंस जो अपने आपको स्मार्ट समझ सकते हैं, स्मार्ट है नहीं, हम भी इवॉल्व कर रहे हैं, हम भी धीरे धीरे स्मार्ट हो रहे हैं विद टाइम, मतलब बंदरों से हम इंसान बने, अभी हमारा भी बहुत कुछ एवोल्यूशन बाकी है। ह्यूमंस
ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, हम आपस में ऑब्जर्व करते हैं और उससे आइडियाज़ लेते हैं। ये मैंने अक्सर नोटिस किया है कि नेचुरल आइडियाज़ आना ना दिमाग में बहुत कम है, बहुत कम है। ऑफ कोर्स आई एम कॉलिंग माई सेल्फ अ डम ह्यूमन बीइंग, बट अक्सर ह्यूमंस एट एन एवरेज ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को और उसके बाद हम एवोल्यूशन लेते हैं, उनसे आइडियाज़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ऊपर आकाश में चिड़िया को उड़ते देखा तो आइडिया है कि हम भी उड़ सकते हैं। जैसे समुंदर नीला क्यों होता है, स्पेस की वजह से, मतलब स्काई की वजह से। ये सब चीज़ों की वजह से दिखता तो था, बहुत सारी चीज़ें हमको दिखती हैं, सामने, आंखों के सामने है, लेकिन कभी ध्यान नहीं जाता कि क्यों एग्जिस्ट करता है। ऑल दो अर्थ की तो काफ़ी चीज़ें जो एटलीस्ट जो हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट है, उनका तो प्रूफ धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जो कि बाहर निकालना टाइम लगेगा और कभी कभी इम्पॉसिबल लगता है एज ऑफ नाउ। बट एज ऑफ नाउ इम्पॉसिबल इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एज ऑफ नाउ वी हैव जस्ट डिस्कवर्ड 5% ऑफ द एंटायर ओशन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। 95% ऑफ ओशन इज स्टिल रिमेनिंग, 95% ऑफ ओशन इज रिमेनिंग। 95%, उस 95% में कितना कुछ होना बाकी है। एक पॉइंट के बाद तो, मैरियाना ट्रेंच के बाद तो हम जाना भी डिफिकल्ट है कि उसके नीचे क्या है, बहुत अंधेरा है। पर इतना प्रेशर भी झेलना, आपको तो हम श्योर आपको पता होगा इम्प्लोड जो हो गया था टाइटैनिक वाला, जो क्रू देखने के लिए गया था टाइटैनिक को, वो इम्प्लोड हो गया था। वैसी अभी इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, वी आर वर्किंग ऑन इट, बट इंजीनियरिंग माहौल होने में भी टाइम लग जाता है। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, ह्यूमंस आर नॉट एज स्मार्ट एज वी थिंक वी आर। दैट्स आवर ईगो व्हिच इज सेइंग वी आर वेरी स्मार्ट। नो, वी आर नॉट। जब जब किसी में ईगो आती है उसका डाउनफॉल हमेशा देखा जाता है। ह्यूमन से भी ईगो जब आती है तो डाउनफॉल हमेशा देखा गया है, बीट अ पैंडेमिक या फिर बीट मास हिस्टेरिया। हमेशा कुछ ना कुछ होता है कि ह्यूमंस को अपनी द वर्ड मे नॉट बी द करेक्ट, बट हमको ह्यूमंस को अपनी औकात पता चल जाती है कि देखो यार, एट द एंड हम इंसान ही, हमारे पास कोई नेचुरल पावर्स नहीं है, ऊपर वाले की तरह पावर्स नहीं है, हम इतने इंटेलिजेंट भी जितना हम आपको समझते हैं। पैंडेमिक आया, पूरी दुनिया फैल गया एंड सब के सब अपने घरों में दुबक के बैठ गए। तो ह्यूमंस ऑब्जर्व करते हैं, कमिंग बैक है, ह्यूमंस ऑब्जर्व करते हैं, उससे आइडियाज लेते हैं। ये ऐसा है तो ऐसा मैं भी कर सकता हूँ, ये ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। अक्सर जो फिल्म्स बनती है ना, उसमें भी लोगों की कुछ ना कुछ कहानी होती है, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था, या आसपास में भी कुछ ऐसा हुआ, या फिर अगर हम उड़ सकते होते और ये इंसान इसको प्रोटेक्ट करता तो सुपर हीरो बन जाता, और उसके फिर ऑफकोर्स रीमेक्स बनते हैं। सिमिलरली ह्यूमंस कैन नॉट थिंक ऑफ अ न्यू कलर, वी कैन ओनली थिंक ऑफ न्यू वेबग्योर। वी हैव सीन अ वेबग्योर, वी हैव सीन अ रेनबो। उसके शेड्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये कोई मत कहना कि नहीं, मरून भी तो कलर है, पिंक, सामन पिंक, ये पिंक, वो पिंक, भी अलग अलग टाइप के, ये शेड्स हैं कलर्स के। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट भी शेड्स है, जिनके बीच में ग्रे कलर आता है, वो भी शेड ही है। तो विबग्योर होता है कलर्स, उसके बाद ब्लैक, व्हाइट, ग्रे सब हो गया। लेकिन चलिए ठीक है, अब तक आपको जितने भी कलर्स मालूम है, इसके अलावा कभी आप कोई नया कलर सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। यहाँ पे ह्यूमंस की लिमिटेशंस आ गई, नया कलर हम नहीं सोच सकते। काउंटिंग हमने शुरू तो कर दी, लेकिन इन्फिनाइट है, ऐसा कभी एंड नहीं है ना। तो हमारी लिमिटेशंस आ जाती हैं यहाँ पे। तो ह्यूमंस ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व कभी किसी ने किया होगा, कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग है, कुछ अजीब सा दिख रहा है, उड़न तश्तरी, यूएफओ को दिख रहा है, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, तो तभी यहाँ पे आइडिया है कि कुछ होता है। अक्सर एक और कमाल की चीज़ है कि जब एलियंस का डिस्कशन किया जाता है या फिर जब भी यूएफओ की बात की जाए, तो एक ही टाइप का इमेज यूज होती है कि बीच में एक बॉल है, उसके साइड में एक डिस्क है। ऐसी एक स्पेसशिप बनाई जाती है ना हमेशा। या फिर एलियन जब भी दिखाया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है, बिल्कुल पतले पतले से हैं, मैलनरिश दिखते हैं, और सर एकदम बड़े बड़े, आंखें थी बड़ी बड़ी। ये सबसे मोस्ट कॉमन एलियन के डिजाइन है, और अक्सर ये देखे जाते हैं, है ना। जितने भी वीडियोस आते हैं, अब फेक वीडियोस होगा, ओरिजिनल वीडियोस होगा, वो तो खैर हमको कभी पता नहीं चल पाएगा, लेकिन जितने भी वीडियोस अगर आते हैं, हमेशा एक ही टाइप का डिजाइन दिखेगा। तो उसका मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट, मे बी अगर है एलियंस तो ऐसे ही दिखते होंगे, या फिर अगर यूएफओ है तो ऐसे ही दिखती होगी। ये देखिए, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्ट का है, तो इसलिए इसके बारे में मैं और मेरे भैया भी अक्सर डिस्कस करते हैं, मेरे बड़े भाई। तो जो वर्ल्ड लीडर्स हो गए, जैसे अगर यूएसए हो गया, इनके पास डेफिनेटली टेक्नोलॉजी है कि ये कनेक्ट कर रहे हैं, और ऐसे नहीं कि हम में भी कनेक्टेड ना हो। अब देखिए, वर्ल्ड लीडर कनेक्टेड है तो बाकी भी जो स्पेस एजेंसीज हैं, बहुत चांसेस है कि उनको भी कभी ना कभी कुछ पता चल जाए। तो हम श्योर कि इसरो के पास भी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन अगेन वो आम आदमी तक नहीं आएगी। ये जो आपस में गवर्नमेंट्स है, वर्ल्ड कंट्रीज जितने भी हैं, इनमें इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है कि ऐसा ऐसा, लेकिन मेक श्योर दैट स्टेज विद यू। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, बाहर नहीं निकालेंगे। एंड हमेशा बहुत सारे केसेस हैं जिनको सप्रेस किया गया था। 1960s का मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, बट मैसेच्यूसेट्स का भी केस था, जहाँ पे 1960s में बहुत सारे बच्चों को एलियंस दिखे थे, कुछ को किडनैप कर दिया गया था, वापस छोड़ दिया गया था। ये डॉक्यूमेंट्री पे नेटफ्लिक्स पे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। 1960s का केस है, 60s का डेकेड था, मुझे याद नहीं है, और शाम को देखा गया था। एंड उसके बाद बहुत टाइम के बाद लोग अक्सर ना ऐसी चीज़ों को देख के चुप हो जाते, डर जाते, क्योंकि
एक परसेप्शन है ना हमारा कि तो पागल है, तो झूठ बोल रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस, रिमेंबर दिस थिंग। इसको मैं बहुत बार वीडियो में यूज भी करने वाला हूँ। आज किसी चीज का एविडेंस नहीं तो समझ ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं कर सकता है। बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करने भी वाली है। तो कमिंग बैक हियर कि रशिया हो गया, यूएस हो गया, इजराइल हो गया, अपना इंडिया हो गया, इसरो, कुछ ना कुछ तो कनेक्शंस हैं, हम सबको मालूम है, कुछ एग्जिस्टेंस है इन सब चीज़ों की। और जो आम आदमी है वो भी इतने बेवकूफ़ नहीं है। बस बात ये कि आम आदमी की ज़िंदगी में इतनी सारी समस्या चल रही है कि हम अक्सर इनके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, और जो ध्यान देना चाहते हैं वो मे बी इन चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, तो राइटर बन जाते हैं या पे इन एक्चुअली रिसर्च कर करके यहाँ तक पहुँचते हैं। तो एक इंटेलिजेंस फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, एंड क्वाइट पॉसिबल गाइस, जो दो चीज़ें मुझे लगती हैं वो ये है कि एलियन फोर्स जो है ना, ये ना विद टाइम ह्यूमंस के पास मे बी सेंचुरीज में एक बार आते हैं, चुपचाप मिलके जाते हैं, एंड कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन पास करके जाते हैं, जिससे की वजह से ह्यूमन एवोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे हज़ारों सालों पहले जब हम बंदर थे, आग सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट था, खाना पकाने के लिए, गर्मी के लिए। मे बी एलियंस आए, उन्होंने स्पार्क दिखाया, तुम ऐसे स्पार्क दोगे तो आग जलती है, और वो बस इन्फॉर्मेशन देके चले गए। जैसे वो आया, हमने खाना पकाना शुरू किया, ठीक है। ह्यूमंस ने फूड कंजम्पशन, जो कि रॉ मीट वगैरह खाया करते थे उस टाइम पे, रॉ फूड खाया करते थे, पका हुआ खाना खाना शुरू किया, तो चेंजेस है हमारी बॉडी में, बहुत ज़्यादा चेंजेस है। फिर एक दिन क्या हुआ कि पत्थर है, मे बी अगेन एक इंटेलिजेंस फोर्स आया, उसने हमको बताया कि पत्थर को अगर आप छीलोगे, साफ करोगे, तो रोल करना शुरू कर देगा वो। उससे आइडिया है कि हम गाड़ियाँ, रथ या फिर कुछ कैरी करने के लिए व्हीकल बना सकते हैं। तो चीज़ हम कंधों पे उठा उठा के चलते थे, अब एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके लिए 4 पहिए लगा दिया और ईजी होगा उनको लेके जाना। छोटी चीज़ लग रही होगी सोचने में, लेकिन उस टाइम के हिसाब से सोचे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ऐसे धीरे धीरे करके ना इवोल्यूशन हुआ है हमारा। मे बी हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट, उनके पास जीरो का आइडिया आया, जीरो अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो पता नहीं कितना कुछ हम पीछे रहते। जस्ट अ थ्योरी है, कुछ रियल नहीं है। तो कुछ इंटेलिजेंट लोग भी पैदा हो सकते हैं जो आर्यभट्ट हमारे थे, उन्होंने भी किसी एलियन फोर्स से कुछ इन्फॉर्मेशन ली हो, उनको कुछ पास ऑन की हो, उनके पास वो आइडिया है जीरो का, या फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एलियंस ऐसे हैं, तो तब जीरो का आइडिया आया। तो हमेशा कुछ ऑब्जर्व करके आइडिया है, फिर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन देके गया, ठीक है। ग्रेविटी तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी, है ना, लेकिन किसी ने ऑब्जर्व किया, सेब गिरा तो ऑब्जर्व किया, लेकिन उससे पहले इंडिया में बहुत पहले ग्रेविटी डिस्कवर हो गई थी, बट ऑफ कोर्स वी डोंट टॉक अबाउट इट ऑफन। फिर जो दूसरी थ्योरी है वो मुझे ये लगती है कि ह्यूमंस जो हम इंसान जैसे आप में दिखते हैं, हम ही ना विद टाइम टू टाइम, मे बी आने वाले सेंचुरीज में हमारे शरीर छोटे छोटे होते जाएंगे। वैसे भी अगर आप लोग देखा जाए तो आजकल जो खाना वाना बनता है वो फैटलेस बन रहा है। हम अपने फिजिक के ऊपर या फिर हम अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फैट वाला कम खाना खा रहे हैं। क्वाइट पॉसिबल कि धीरे धीरे फ्यूचर में हमारा शरीर पतला होता जाए, दिमाग बढ़ते जाए, हम एवोल्यूशन हो रहा है ना, आगे बढ़ती जाए, और हम भी आज से हज़ारों 15 सालों के बाद, 15,000 20,000 साल के बाद कुछ वैसे दिखने के जैसे आज एलियंस दिखते हैं। तो कुड भी पॉसिबल जो एलियंस है वो हम ह्यूमंस ही थे एक टाइम पे, और वो अब ऐसे दिख रहे हैं। तो ये कुछ थ्योरी है कि एलियंस एग्जिस्ट कर सकते हैं, और करेंगे तो कैसे करेंगे। प्लस ऑफ कोर्स एक चीज़ है, नो मैटर व्हाट, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, इसके ऊपर आपने वीडियोस देखी होंगी, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इतनी छोटी दिखती है, मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी बिग थिंग, बट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अलावा भी एक बाहर कुछ यूनिवर्स होगा। अब आपको क्या लगता है, बाकी यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी? क्या हम ही लोग इतने लकी पैदा हुए हैं कि हम अर्थ पे हैं, फिर हम लोग इतने अनलकी हैं कि हम आके यहाँ पे अपने पाप भुगते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर हम कॉमन सेंस की बात भी करें, अगर पानी पे जीव हैं, पानी के अंदर जीव हैं, मछलियाँ हैं, धरती पे जीव हैं, आसमान में जीव है, चिड़िया पक्षी उड़ सकते हैं, तो बाकी यूनिवर्स में क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ तो होगा ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एग्जिस्ट करेंगे। तो डेफिनेटली एलियंस या फिर वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। इट्स जस्ट दैट वो हमको कोई पता नहीं चलेगा। नहीं पता चलेगा तो तभी पता चलेगा, तो फोर्सफुली वो खुद इन्वेड कर देंगे, या फिर कभी ना कभी फ्यूचर में रिवील हो जाएंगी चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हो जाएंगे। सो खैर गाइस, ये थी आज की वीडियो, ये मेरे पॉइंट्स थे, थ्योरीज थी। कहीं पर आपको लगा मैं गलत हूँ, कुछ आपको अपने साथ शेयर करना हो, सो प्लीज़ मैं कमेंट में आकर जरूर बताइए। एंड जस्ट ये थ्योरीज हैं, कहानी पढ़ी, जो दिमाग में आता है वो मैंने आपका शेयर किया है ना। तो अपने थॉट्स पर प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में आकर जरूर बताना। और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पिन कमेंट मिल जाएगी।
और आप जाके फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।